बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 54 होगा और इसमें हमने 2.9 का क्वेश्चन 2 और उससे ऑनवर्ड काम करना है। लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसमें क्वेश्चन 1 मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें हमने वो इंटरवल फाइंड किए थे जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर ओवरऑल 2 टॉपिक्स थे, एक था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को एनालाइज करना और दूसरा था हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम इन शॉर्ट मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। तो हेडिंग लिखी है मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा। और आप लोगों के लिए ये अच्छी बात या ये समझ लें कि आपकी फेवर में ये बात है कि अब इसके बाद यानी क्वेश्चन 2.9 का जो है इससे लेकर इस चैप्टर के एंड तक 2.10 के आखिरी क्वेश्चन तक जितना भी काम होगा वो सारे का सारा इस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने असल में इसमें यूज़ करना होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का काम करने का मतलब है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मेथड सीखेंगे हम। इस मेथड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर आप फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करें तो हमारे पास 2 अवेलेबल ऑप्शन हैं। पहला मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से भी फाइंड कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि दोनों में से एक ऐसा मेथड जो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होने की वजह से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पहले नंबर पे प्रेफर करते हैं। जिन क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता उसमें फिर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये इसलिए इसको हमने सेकेंडरी चॉइस के तौर पर रखा हुआ है। और पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ऐसा पार्ट है इन सारे क्वेश्चन में से कि जिसमें आपको ये वाला टेस्ट अप्लाई होता नज़र नहीं आएगा, यानी ये फेल होगा। तो फिर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। तो इसका बहुत थोड़ा सा काम है, इसलिए इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो मैं आपके सामने पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है इसके 3 केसेज हैं। तो मैं लिखता हूँ देयर आर 3 केसेस। ये पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। पहला केस देखें क्या है। देखिए एक बात तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का पर्पस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इफ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वैल्यू ए के पुट करने से 0 आए और वही फंक्शन उसका डबल डेरिवेटिव उस वैल्यू के पुट करने से पॉजिटिव आंसर दे। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस वैल्यू पे क्या हो, 0 हो, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उसी ए के पुट करने से पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है देन एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन की वैल्यू उस a पे फिर क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी उस a पे वो a अगर हम फंक्शन में पुट करें तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी फंक्शन की। इसका दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस इसको जरा मैं तरतीब से लिख लूँ। फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी जी, एट x इज इक्वल टू ए। थोड़ी इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दी हमने। अब आते हैं केस 2 पे जरा। केस 2 में हम ये कहते हैं कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी और वैल्यू पे, अब हम b रख लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी वैल्यू b के पुट करने से 0 हो रहा है और फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उस वैल्यू के पुट करने से नेगेटिव आंसर दे, लेस देन 0 आंसर दे। तो इस बात का क्या मीनिंग होगा, इस बात का मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स यानी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, एज अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी। ये दूसरा केस हो गया जी। अब तीसरा केस होगा आखिरी, वो फेलियर वाला है। उसमें यह है कि कोई एक वैल्यू, लेट्स से हम कहते हैं अब c एक वैल्यू है जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है।
लेकिन इसी c के ऊपर अगर हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं तो वो भी 0 हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो टेस्ट है ये डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो हम इसका कंक्लूजन ये लिख देंगे टेस्ट फेल। ठीक है जी। अब आप तीनों को ज़रा एनालाइज करें तो तीनों में एक बात कॉमन है कि a पे भी, b पे भी और c पे भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, साइन वाला एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि साइन x जो था उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही थी 1 और वो कहाँ आ रही थी, x इज इक्वल टू π/2 पे, और आपने ऑब्जर्व किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव π/2 पे 0 था। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जिस जगह पे 0 होता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं और उस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है a, b और c ये तीनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। वही क्रिटिकल वैल्यू अगर डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करेगी तो इसका मतलब होगा वहाँ मिनिमम वैल्यू है। अगर वही क्रिटिकल वैल्यू डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव करेगी तो हम कहेंगे वहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और वही अगर 0 कर देगी तो हम कहेंगे टेस्ट फेल हो गया है। चूँकि असल डिसीजन करना है डबल डेरिवेटिव ने, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा और 0 हुआ तो टेस्ट ने क्या हो जाना है, फेल। इसीलिए इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू पता लगता है कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे है। अगर ये टेस्ट आप लोगों को क्लियर है तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के तकरीबन 7 या 8 या आई थिंक 9 पार्ट्स होंगे, जिसमें से जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो है रिलेटेड टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले पार्ट को फिलहाल हम नहीं कर रहे, हम 2 से लेकर पार्ट 2 से एंड तक करेंगे। जब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सही तरह समझ लेंगे फिर मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप इतनी देर में अपनी बुक से भी पढ़ लें, वर्डिंग क्या लिखी है इसकी, वही वर्डिंग मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन 2 लिखा है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू। तो एक्सट्रीम होती है आमतौर पर सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमा, मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन या मिनिमम वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब हो गया कि आपने जो फंक्शंस दिए हुए हैं फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जितने भी फंक्शंस आपको दिए हुए हैं आपने उन सब की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट मैंने कहा कि वो रिलेटेड था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ, तो वो मैंने स्किप किया है, वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं 2 से शुरू करता हूँ। सेकेंड पार्ट जो है इसमें f(x) एक फंक्शन है x² - x - 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ के 3 और पार्ट्स हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिनमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट करना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आपने बताना है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है डिग्री 2 वाला, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वो देखने के लिए हमने ये टेस्ट लिखा है आपके सामने। इस टेस्ट को प्रॉपर अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट की जो थ्योरी है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा हमेशा याद रखना है उस जगह पे होता है जहाँ क्रिटिकल पॉइंट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा हो, मैक्सिमा हो, ये टेस्ट फेल हो, उसमें जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 होना होता है उस जगह के ऊपर। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके 0 पुट करना है ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यू का पता लग सके। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या बनेगा, f का बनेगा f' ऑफ x। यहाँ x² का क्या होगा 2x, x का 1 और 2 का 0, तो डेरिवेटिव बन गया 2x - 1। अब हमने क्या करना है, देखना ये है कि ये कहाँ 0 होता है, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एक भी हो सकती है क्रिटिकल वैल्यू और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब 0 पुट करेंगे तो ये डिग्री 1 वाला डेरिवेटिव था 2x - 1, इसके 0 होने से हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 1/2। ये इसका मतलब है क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, यानी जहाँ x 1/2 होगा वहाँ इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होगा। अब वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब ये 1/2 पुट करें डेरिवेटिव में तो आंसर 0 आएगा। अब हो सकता है ये a हो, ये b हो या c, हमें नहीं पता। इसका कंफर्मेशन जो इसकी होनी है वो सेकंड डेरिवेटिव से होनी है। अब देखें आल्सो, जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो 2x - 1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल लेंगे 2x का 2 हो जाएगा 1 का 0, तो डबल डेरिवेटिव आ गया जस्ट 2।
अब ये क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं इसमें। नाउ एट x इज इक्वल टू 1/2। सो क्या बनना है इसने, f डबल डैश ऑफ 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब डबल डेरिवेटिव में 1/2 पुट करने का हमें कोई फ़र्क यहाँ नज़र नहीं आया क्योंकि वो कांस्टेंट था, तो 2 ही रहेगा और 2 एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव 1/2 पुट करने से पॉजिटिव आया। अब ज़रा कंक्लूड करते हैं बात। x इज इक्वल टू 1/2 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और x इज इक्वल टू 1/2 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये वाला केस बन रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब वो जो हमने वैल्यू पुट की है a जो यहाँ 1/2 है, इस वैल्यू पे फंक्शन जो है वो इस x पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या पता लगा हमें, पता ये लगा कि f of x हैज़ a minimum value कहाँ पे है जी, at x is equal to minimum value at x is equal to 1/2। ठीक होगी बात जी। तो पहले फेज में क्रिटिकल वैल्यू मिलती है, सेकंड फेज में सेकंड डेरिवेटिव उसको कंफर्म करता है। अब ये तो पता लग गया कि जो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है वो यहाँ पे होगी 1/2 पे। वो होगी क्या, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू। ये कैसे आएगी आपके पास, ये आएगी फंक्शन का, पता लग गया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1/2 पुट करने से आती है। तो आप उस फंक्शन में 1/2 पुट कर दें, f ऑफ 1/2। देखें क्या बन रहा है, जहाँ जहाँ x है फंक्शन में वहाँ 1/2 पुट करें, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और -2, तो ये 1/4 बनेगा। इसका सारों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 8। तो ये बनता है आपके पास -9/4। अब -9/4 जो है ये f ऑफ 1/2 का आंसर है। इसका मतलब है कि फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू है वो -9/4 है। यहाँ पहुँच के हमारा काम ख़त्म होता है। तो इस फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये बात देख लें, ग्राफिकल अप्रोच भी बड़ी ज़रूरी होती है बात समझाने के लिए आप लोगों को। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको चीज़ों का क्लियर कंसेप्ट होता है कि जब आप एंट्री टेस्ट में अपीयर हो तो आपको लॉजिक भी पता हो। अब ये जो आपका आंसर आया है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का आंसर आया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, और अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। तो मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली बात समझाऊं, यहीं पे चलें कर लेते हैं। तो ये इसकी डायग्राम इस तरह की बननी है, इस तरह अपवर्ड पैराबोला ओपन हो रहा है और यहाँ कहीं XY प्लेन भी होगा। लेट से ये XY प्लेन है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया ओरिजिन। अब ये देखें, ये जो ब्रांचेस ऊपर जा रही होती हैं ये बता रही होती हैं कि ये कोई लिमिट नहीं है इनकी, ये बढ़ती जाती है अप टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी जो अपर मोस्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो अनडिफाइंड होगी एक तरह से। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ये इसका वो पॉइंट है जहाँ फंक्शन टर्न करता है और ये सबसे कम वैल्यू है, इससे नीचे नहीं आ सकता ग्राफ। इसके बिल्कुल ऊपर x कितना है देखें, यहाँ पे x की वैल्यू थी 1/2। इस ग्राफ में 1/2 जब x होगा तो तब ये फंक्शन अपना फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेगा, मतलब वहाँ टर्न कर रहा होगा। और ये इसका मतलब है वो जगह थी जहाँ फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही थी, और कितनी है -9/4। ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है याद रखा करें, ये y की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है इसके सामने जो y आ रहा है ना वो है -9/4। तो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू -9/4 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है उसका हमें नहीं पता, वो उसमें कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, इसमें x 1/2 और y -9/4 है, ये इसका क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ठीक होगी बात जी। तो ये क्वेश्चन ग्राफिकली मैंने समझा दिया। अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ये पैराबोला इस तरह ओपन होता डाउनवर्ड, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये XY प्लेन अगर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिलती, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अप टू होती -∞। तो हम कहते हैं इसका सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक वक्त में एक तरह का बिहेवियर होता है, एक तरह की वैल्यू मिलती है, या वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है या वो मिनिमम को अटेन करता है। और अगर मैक्सिमम अटेन करता है तो मिनिमम अनडिफाइंड हो जाती है,
और अगर मिनिमम को अटेन करता है तो मैक्सिमम अनडिफाइंड। इसका मतलब पैराबोला जो होता है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका हमें एक वक्त में एक ही आंसर मिल सकता है। तो ये 3 पार्ट हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्वाड्रेटिक वाले हैं। उम्मीद है वो आप कर लेंगे। और जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा उसमें आपको मैक्सिमम मिला करेगा, जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसमें आपको मिनिमम मिला करेगा। तो अभी हमने सेकेंड टेस्ट अप्लाई किया और ये वाला केस हमारे सामने आया है। अब कुछ क्वेश्चन डिग्री 3 वाले हैं, कुछ डिग्री 4 वाले हैं, तो मैं एक डिग्री 3 वाला भी करवा देता हूँ और एक डिग्री 4 वाला भी, ताकि सारे के सारे केसेस हमारे कवर हो जाएं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 के अब 8th पार्ट की तरफ आते हैं। और जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था, जो हमने सेकंड पार्ट किया उसके साथ रेलिवेंट मैंने आपको 3 पार्ट्स और बताए थे जो डिग्री 2 वाले थे। अब हम डिग्री 3 की तरफ आते हैं। तो ये x-2 का स्क्वायर है और साथ x-1 है। तो 6th और 9th पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें डिग्री 3 होगी। तो हमें जो कि आगे डेरिवेटिव्स लेने होते हैं, और डेरिवेटिव्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लें तो हमें डेरिवेटिव्स में आसानी होती है। तो बेहतर है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो a² प्लस b² माइनस 2ab। आप डायरेक्ट भी अगर आपको आसानी है तो आप डायरेक्ट भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 और माइनस 4x² प्लस 4x। और सिंप्लीफाई करें तो x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4। ये हमारे पास फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब आप देख सकते हैं ये 6th और 9th से बिल्कुल मैच करता है। वहाँ भी डिग्री 3 वाले क्वेश्चन है, ये भी डिग्री 3 वाला, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया हमें, तो इसलिए लिखा है मैंने। अब हम यूज़ करते हैं इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और हमने जो कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। और क्रिटिकल वैल्यूज़ वो होती हैं जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं लिखूँगा बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का बनेगा f' x³ का होगा 3x², 5 2 10 और प्लस 8। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और 4 का क्या हो जाना है, 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, 4 कांस्टेंट है। और इसके बाद हम क्या लिखते होते हैं कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए पुट करते हैं f' ऑफ x को 0। सो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ये आएगा 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, फैक्टर आसानी से बन सकते हैं इसके, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज कर लेते हैं। x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। यहाँ से 3x कॉमन लें तो x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लें तो x माइनस 2। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 2, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3x माइनस 4। दोनों का 0 हो रहा है प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। यहाँ से x आ जाएगा 2, यहाँ से x आ जाएगा 4/3। ये दो हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी डिग्री 2 वाली, तो उसका एक टर्निंग पॉइंट था, एक क्रिटिकल वैल्यू आई थी। यहाँ डिग्री 3 वाली इक्वेशन थी तो उसके 2 टर्निंग पॉइंट आ गए हमारे पास, 2 और 4/3। अब ये दो जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमें ये कंफर्म करना है कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। उसकी जो कंफर्मेशन है वो कहाँ से होगी, वो होगी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो अब मैं लिखता हूँ नाउ, अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। ये देखें, यहाँ मैं टिक कर दूँ, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको कोई नाम दे देते हैं हम, इक्वेशन 1 क्या है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होना है जी, f' का f" हो जाएगा, 3x² का 2 शुरू में आएगा, 6x माइनस 10x का 10 और 8 का क्या हो जाना है 0। तो 8 का 0 जगह लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब इसमें पुट करनी है क्रिटिकल वैल्यूज बारी बारी। पहले हम इसमें पुट करते हैं x = 2 एट x = 2।
अगर 2 पुट करने से डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ मिनिमा होगा। तो 2 पुट करें ना, यहाँ देखें क्या बनता है, एफ डबल डैश ऑफ 2, जहाँ जो एक्स है वहाँ डबल डेरिवेटिव में 2 पुट कर दिया हमने, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव के पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे मिनिमम है। तो मैं लिखता हूँ बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या पता लगी हमें बात कि एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू, a minimum value at x is equal to 2। तो कंफर्म हो गया कि इस पे वैल्यू मिनिमम है, और वैल्यू होगी क्या वो भी देख लें। आल्सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें जब आप 2 पुट करेंगे तो देख लें क्या बनना है, 2 माइनस 2 स्क्वेयर इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास 0। इसका मतलब है इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अच्छा अभी तो एक मैंने पुट किया था ना, यही पार्टीशन ड्रा कर लेते हैं, टाइम तो हमारा ज़रा बच जाएगा। इधर ही देखें, अब पहले मैंने पुट किया था x इक्वल टू 2, अब दूसरी क्रिटिकल वैल्यू, अब मैं पुट करता हूँ एट x इज इक्वल टू 4/3, और दोनों वैल्यूज कहाँ पुट करनी है आपने, डबल डेरिवेटिव में। तो f डबल डैश ऑफ 4/3, ये लिखा हुआ डबल डेरिवेटिव आपके पास 6 इंटू एक्स की जगह 4/3 पुट कर दिया, माइनस 10, 3 2 6, 4 2 8, 8 माइनस 10 माइनस 2 इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया। जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, एट एक्स इक्वल्स टू 4/3, और वो वैल्यू होगी क्या देखें, आल्सो मैक्सिमम वैल्यू इज, वो किसके इक्वल होगी जी, आप फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ 4/3 पुट कर दें। ये लिखा फंक्शन आपके सामने, इसमें 4/3 पुट करते हैं, तो ये x माइनस 2 था, तो 4/3 माइनस 2 का स्क्वेयर इंटू x माइनस 1 की जगह 4/3 माइनस 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, तो ये बनेगा 3 2 6, 4/3 माइनस 2 करने से आपका आंसर आता है -2/3, और अल्टीमेटली हो जाएगा 4/9, और ये बनेगा आपके पास 1/3। तो ये वैल्यू आ गई 4/27। तो 4/27 इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, और 0 इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। 4/27 4/3 पे आ रही है, और जो 0 है वो x इक्वल टू 2 पे आ गया। एक पे मैक्सिमा आ गया और एक पे मिनिमा आ गया। अब डिग्री 3 वाले दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम डिग्री 4 वाले देखते हैं। डिग्री 4 वाले भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से भी हम एक अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो वाला भी आपका पोर्शन क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट लिखा है, और ये डिग्री 4 वाला पार्ट है, और ऐसा आपको एक ही पार्ट मिला है यहाँ पे, इसके अलावा जो है वो कोई डिग्री 4 वाला पार्ट इसमें नहीं है। बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह में आपको मिल सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आपने फंक्शन की वही एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जो हमारा पैटर्न है वो यही है कि हम पहले क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड करना पड़ता है, और उसको 0 पुट करना पड़ता है। जो पुरानी बुक्स हैं वो यहाँ थोड़ी सी वहाँ मिस्टेक है, वो चेक कर लीजिएगा। पुरानी बुक्स के अंदर x4 माइनस 4x³ लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर है पुरानी बुक्स में। नई बुक्स में ठीक है, यहाँ x² होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x क्या बनेगा, 4 शुरू में आया, एक पावर कम हो गई, और ये 2 शुरू में आया तो 8x हो गया। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 4x³ माइनस 8x इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लें, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों का 0 हो रहा है प्रोडक्ट,
सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। यहाँ से 4 0 नहीं होगा तो x 0 हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर 2 आएगा तो x आ जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो 3 हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यूज़, एक एट x इक्वल टू 0, और फिर एक प्लस अंडर रूट 2 और एक माइनस अंडर रूट 2। अब कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है वो हमें कैसे पता लगेगा? सेकेंड डेरिवेटिव के थ्रू। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करके फाइंड करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विद, लिख दे पूरी बात कि जो डिफरेंशिएट करना है वो किसको करना है हमने? अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा? देखें ये इक्वेशन 1 है, सो डबल डेरिवेटिव बनेगा f डबल डैश ऑफ x। 4 3 = 12, 12x स्क्वायर माइनस 8x का माइनस 8। और इसमें आपने क्या पुट करना है? एट x इज इक्वल टू, अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो f डबल डैश ऑफ 0 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये अल्टीमेटली माइनस 8 ही आ जाएगा। माइनस 8 इज लेस देन 0, विच शोज दैट डबल डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अपनी वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होता है। तो अब मैं लिखता हूँ बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has a maximum value at x is equal to 0। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई मैक्सिमम, कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक हो गया यहाँ तक बात जी? और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज, अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें, तो यहाँ 0 पुट करें, यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो x 4 था माइनस 4x स्क्वायर था, तो ये 0 प्लस 0 माइनस 0 मिलाएं तो क्या बनता है? 0। ये ना जी, ये तो हो गया इसका मसला हल। अब आ जाती है बाकी दो वैल्यूज, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो अब ये देखना है कि ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 अलग अलग पुट करें या इकट्ठी पुट करें। तो आप देखें डबल डेरिवेटिव में x की डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 का मतलब है कि आप अगर प्लस अंडर रूट 2 पुट करेंगे या माइनस अंडर रूट 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो 2 ही बनेगा। तो दोनों वैल्यूज हम इकट्ठी पुट कर लेते, दोनों पे सेम बिहेवियर आएगा। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये देखें f डबल डैश ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये वैसे यूजुअली हम अलग अलग पुट करते होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ डिग्री 2 है तो ये प्लस माइनस का बिहेवियर सेम होगा, इसलिए मैं इकट्ठी पुट कर रहा हूँ। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर यहाँ जहाँ x था वहाँ आपने प्लस माइनस अंडर रूट 2 पुट किया। तो आप जानते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये 2 बनेगा, 12 टू द 24, ये आ गया 24 माइनस 8 16, 16 इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव आंसर आ गया। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर 2 के पुट करने से मिनिमम आएगी। सो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ भी हमने ये लिखा था इस तरह। सो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या पता लगा हमें कि f of x has a minimum value। मिनिमम वैल्यू कहाँ बनती है इसकी जी? मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। दोनों पे मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या वो देख लेते हैं, वो भी यहीं में लिखता हूँ। एंड मिनिमम वैल्यू इज, एंड मिनिमम वैल्यू इज क्या बनेगी जी? वो मिनिमम वैल्यू इज, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ आप प्लस माइनस अंडर रूट 2 पुट कर दें, क्योंकि अंडर रूट 2 पे आ रही है ना इसकी मिनिमम वैल्यू। और फंक्शन ये लिखा है आपके सामने x 4 है और माइनस 4x स्क्वायर है, दोनों की डिग्री 4 है, इवन है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 पुट करें x की जगह तो यहाँ 4 बार आ जाएगी और यहाँ स्क्वायर। तो इसकी पार अगर हम 4 लेते हैं तो ये अंडर रूट 2 का मतलब होता है कितना? 1/2 पार, तो वो अल्टीमेटली 4 बन जाएगा। प्लस माइनस दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ये 2 बनेगा।
2 4 8, तो ये -4 आ जाएगा। तो ये आ गई फंक्शन की सबसे कम वैल्यू -4, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 0, और साथ हमें पता लग गया कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। तो ये हमारा काम था। हमने 3 आज पार्ट किए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, डिग्री 2 वाला, डिग्री 3 वाला और डिग्री 4 वाला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे अप्लाई करके इसको अप्लाई करके समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और मैंने जैसे कहा कि इसका एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये MCQs के हवाले से बड़ा ज़रूरी है आपको समझाना। और वो क्वेश्चन जो एक इसका पार्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है वो पेपर में आ भी सकता है। जितना कोई टॉपिक कम लिखा होता है उतना उसके आने के चांस ज़्यादा होता है। तो जो बुक में अगर आप देखें तो पेज नंबर है आपके पास 110, जिस पे इसकी थ्योरी सारी लिखी हुई है और थ्योरेटिकल वे से एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों की आसानी के लिए, चूँकि थ्योरी आमतौर पे आप लोगों को सही समझ नहीं आती है, जल्दी समझ नहीं आती, तो मैंने एक डायग्रामेटिक इसका व्यू रखा है आप लोगों के लिए। सबसे ये आसान मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अंडरस्टैंड करने का। मैंने ऐसी एक डायग्राम बनाई है, आप लोगों ने अपने नोट्स पे ऐसी डायग्राम बनानी है। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डायग्राम किस तरह की है। इसमें मैंने एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट रखा है जो सबसे मैक्सिमा है फंक्शन का। फिर उसमें नीचे आए तो ये एक सबसे लोएस्ट पॉइंट भी रखा है जो इसका मिनिमा है। और फिर 2 ऐसे पॉइंट रखे हैं, ये वाला और ये वाला, कि जहाँ फंक्शन थोड़ी देर के लिए स्टेबल है। स्टेबल से मुराद ये है कि वो फ्लैट हुआ है, कांस्टेंट है। तो 2 पॉइंट रखे हैं मैंने ऐसे जहाँ फंक्शन स्टेबल है, यानी ना यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है और ना यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है। मैक्सिमा यहाँ पे है A के ऊपर और मिनिमा कहाँ नज़र आ रहा है C के ऊपर, सबसे कम वैल्यू। अब इसको ये 4 जो मैंने चीज़ें रखी हैं क्यों रखी हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू पता लगाना है कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में जो हमने क्वेश्चन 1 किया, तो क्वेश्चन 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो ये इंडिकेट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। जहाँ जहाँ जिस जिस वैल्यू पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट या स्टेशनरी होगा। तो आप मुझे बताएं कि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ फंक्शन स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है और यहाँ स्टेबल है। तो A, B, C, D इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि f डैश ऑफ A जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे 0 है। इसी तरह अगर यहाँ मैं कहूँ तो f डैश ऑफ B भी 0 है, f डैश ऑफ C भी 0 है। चूँकि ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन थोड़ी देर के लिए स्टेबल हुआ है। अब ये देखो सारों में तो कॉमन बात आ गई, इसका मतलब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, या जहाँ फंक्शन कांस्टेंट होता है। अब मैक्सिमम की खास बात क्या है, अगर हम इस A से पहले देखें तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसके बाद देखें तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये मतलब हुआ इसका कि जहाँ फंक्शन इंक्रीज करता है वहाँ उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, जहाँ डिक्रीज करता है वहाँ नेगेटिव होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि A से पहले, बिफोर x इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू A से अगर हम पहले देखें तो जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, ये हमें पॉजिटिव नजर आएगा क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर मैं A के बाद देखूँ तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे नेगेटिव नजर आएगा। क्यों नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अब कंक्लूड ये किया हमने कि किसी वैल्यू A के ऊपर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, यानी डेरिवेटिव फर्स्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वहाँ फंक्शन का मैक्सिमा है, वहाँ फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। अब देखें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ये बता रहा है हमें कि यहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, सेकंड डेरिवेटिव का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम जब ये बात करते हैं ना बिफोर और आफ्टर की, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और यहाँ एक नंबर है x इक्वल टू 1, तो बिल्कुल इससे अगर हम पीछे देखें और बिल्कुल आगे चैप्टर 1 आपने पढ़ा था, उसमें लिमिट का कंसेप्ट था एक। जब बिल्कुल करीब करीब हम होते हैं तो हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा 1 से पीछे आता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर में माइनस लिखूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि 1 से पीछे हैं हम।
और अगर मैं 1 से आगे जाता हूँ तो मैं ये कहूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर प्लस लिखूंगा, इसका मतलब 1 से आगे हूँ मैं। इन्हीं दोनों बातों को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जब हम x 1 से पीछे आएंगे तो हम कहेंगे x में से कोई बहुत थोड़ा सा नंबर माइनस कर दिया हमने, और जब हम आगे जाएंगे तो हम ये कहेंगे x में बहुत थोड़ा सा नंबर हमने ऐड कर दिया है। अब मैथमेटिक्स में बहुत छोटी क्वांटिटी अगर शो करनी हो तो उसको हम e से लिखते हैं। ये e असल में e की तरह का सिंबल है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन जो है ये समझ लें कि 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो एप्सिलॉन है, यानी 0.00001 हो सकता है या कोई भी ऐसा नंबर जो 0 के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो लिमिट शो करना हो ना, अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि हम x 1 से थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, तो हम कहेंगे x माइनस एप्सिलॉन, और अगर हम आगे आएंगे तो हम कहेंगे x प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मैंने कहा बहुत छोटी वैल्यू है, लेट्स से ये 0.0001 है। जब 1 में से माइनस करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे पीछे 0 पॉइंट हो सकता है 9999 पे, और जब हम आगे आएंगे तो 1.00001 पे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल दोनों वैल्यूज क्लोज टू 1 है, नियरली इक्वल टू क्या है, 1 ही है। तो इस तरह से हम जब ये कहेंगे ना x इक्वल a से पहले, तो मैं ये कहूँगा पहले का मतलब क्या होगा, f डैश ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, और बाद का मतलब होगा f डैश ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। तो पहले वाला पॉजिटिव आए, बाद वाला नेगेटिव आए, तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन की वहां पे मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस पे आते हैं जरा, इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसके बाद इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पे क्या है, 0। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि f डैश ऑफ b c से पहले जाना चाह रहे हैं, तो f डैश ऑफ c माइनस एप्सिलॉन नेगेटिव होगा चूंकि डिक्रीज कर रहा है, और f डैश ऑफ c प्लस एप्सिलॉन, यानी c से थोड़ा सा आगे आए अगर हम, तो f डैश ऑफ c प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, पॉजिटिव। तो किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, उससे पहले नेगेटिव हो, उसके बाद पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। अब 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि a पे आ गया मैक्सिमम और c पे आपके पास आ गया मिनिमम। ठीक है जी, अब हमारे पास बात आ गई है किसकी, b और d की। अब जरा b को ऑब्जर्व करें, b पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, लेकिन b से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और b के बाद भी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश ऑफ b में से कोई नंबर माइनस करें, यानी पीछे जाएं तब भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, और b में कोई नंबर ऐड करें थोड़ा सा आगे आए तब भी डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, नेगेटिव से नेगेटिव ही जा रहा है। तो जब साइन डेरिवेटिव चेंज नहीं करता बिफोर एंड आफ्टर, तो हम कहते हैं वहाँ ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो मैं अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन ना मैक्सिमा होता है, ना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है और ना मिनिमम। पेज नंबर 110 देखें तो वहाँ नीचे एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है और उसमें उसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया हुआ है। अब सेम केस इस पॉइंट डी के साथ भी है। डी पे डेरिवेटिव 0 है, इससे पहले भी इंक्रीजिंग है फंक्शन और इसके बाद भी इंक्रीजिंग है। तो पहले भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ भी डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव है। तो जब डेरिवेटिव अपना साइन उस वैल्यू से पहले और उसके बाद चेंज नहीं करता, दोनों का सेम साइन होता है बिफोर एंड आफ्टर, तो फिर इस पॉइंट को भी हम कहते हैं ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो B और D पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, A और C पे मैक्सिमा और मिनिमा है रिस्पेक्टिवली। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में ताकि ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बात। लेकिन जी क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट जो हमने पहले छोड़ा था कि बाद में करना है वो हम कर रहे हैं, और ये इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड था। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑथेंटिक ज़्यादा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होती है, इसलिए हम पहले यूज़ करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब वो फेल होता है तब हम इसकी तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ भी यही करूँगा, सबसे पहले मैं जो क्रिटिकल वैल्यूज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू वो करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं। f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x, 1 का 0 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हम क्या करते होते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम पुट कर देंगे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0,
यहाँ से -3x² इक्वल टू क्या आएगा 0, और x² यहाँ से 0 आ जाएगा, -3 यहाँ डिवाइड कर लें तो x अल्टीमेटली क्या आ गया 0। ये आ गई क्रिटिकल वैल्यू। तो मैंने कहा ना पहले हम ट्राई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि वो ऑथेंटिक मेथड, अगर वो फेल हुआ फिर हम फर्स्ट की तरफ आएंगे। नाउ अब देखें, अब मैं फाइंड करता हूँ डबल डेरिवेटिव इसका। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है, सेकंड के लिए क्या होगा 2 शुरू में जाएगा तो 6x हो जाएगा, और इसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो f डबल डैश ऑफ 0 ये आ जाएगा 6 इंटू 0, और 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव हो गया 0। डबल डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है, अगर ये हमने जो केस पढ़े थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने शुरू में क्वेश्चन 2 के स्टार्ट में पढ़ा था, अगर ये पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है, और 0 हो जाए तो हम कहते हैं टेस्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हो गया फेल। जब सेकंड फेल हुआ तो अब हम किसकी तरफ आएंगे, फर्स्ट की तरफ। तो मैं यही लिखता हूँ ताकि मुझे ये रेज ना करना पड़े। अब हम कहेंगे जी नाउ वी यूज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि कैसे इसको अप्लाई करना होता है। इसका तरीका ये होता है कि जो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आई है उससे बिफोर आफ्टर देखना होता है, पहले और बाद में। तो हो सकता है ये 0 जो है वो A की जगह पे हो, B, C या D किसकी जगह पे, ये मैं नहीं पता, अभी पता लगेगा इसका। तो क्या करना है, आपने यही लिखते हैं ताकि वो मुझे रेज ना करना पड़े। तो ये देखें, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, f डैश ऑफ जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कौन सी है 0, तो 0 से थोड़ा पीछे जाना है, 0 माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मैंने कहा कि बहुत छोटा सा नंबर होता है, ये शो करता है कि 0 के बिल्कुल साथ हैं और थोड़ा उससे हम पीछे हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें बात को तो आप ये समझ लें कि अगर ये x इज इक्वल टू 0 है तो थोड़ा इसे पीछे देखने का मतलब है कि हम डेरिवेटिव में 0 में से थोड़ा सा नंबर माइनस करके पीछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, देखें जब हम 0 माइनस एप्सिलॉन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एप्सिलॉन पुट कर दें, माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर होगा प्लस एप्सिलॉन, तो ये 3 एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो कि स्क्वायर है इसके ऊपर। इसी तरह से हम अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन देखते हैं, यानी अब हम 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो जहाँ डेरिवेटिव में x लिखा हुआ था वहाँ 0 प्लस एप्सिलॉन पुट करें तो अगेन स्क्वायर होके फिर पॉजिटिव है। तो दोनों का साइन सेम आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है 0 पे डेरिवेटिव 0 है, उससे पहले भी पॉजिटिव है, उसके बाद भी पॉजिटिव। तो ये वाला केस बन रहा है कि पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है उससे पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद भी इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि एज बोथ f डैश ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन एंड f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन हैव सेम साइंस। दोनों असल में क्या है, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ ना मैक्सिमा और ना मिनिमा है। इसका मतलब फिर क्या होगा, सो f of x हैज बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f of x हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा और कहाँ बनेगा, एट x इज इक्वल टू 0, उस क्रिटिकल वैल्यू पे। अब इसका मतलब है कि जो पॉइंट बन रहा है इसको अगर मैं 0 कहूँ तो ये वो पॉइंट है जहाँ पॉइंट इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अब इसमें पॉइंट जब हम लिखते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। अब y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y इक्वल होता है, हमेशा याद रखा करें फंक्शन के, जो भी आपको फंक्शन दिया जाता है वो y के इक्वल होता है। तो अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का तो लिख दें, सो अगर y निकालना है तो मैं लिखूंगा आल्सो y जो है वो f of x के बराबर है। तो x की जगह आप क्या पुट कर दें 0, ताकि y मिल सके। तो 0 का क्यूब 0 होता है तो 1 रह जाएगा, तो y कितना आ गया 1। x 0 जहाँ पे होगा वहाँ y कितना होगा 1। तो हेंस जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना वो बना 0,1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये एक ही क्वेश्चन था जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से होना था, वो मैंने करवा दिया है, टेस्ट भी बता दिया, MCQs के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो उसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे हम। और आज का काम यहाँ तक क्लियर है। कोई मसला हुआ जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं आप लोगों के होमवर्क के लिए, अगर कोई इशू होता है तो जूम वाली लाइव क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, इसको आज ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।